इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। और देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर बातों बातों में आपको बता दें, बिहार के पास पहुंच गए हम। जी हाँ, हम बलिया लोकसभा सीट पहुंच गए बातों बातों में, चुनावी मूड समझते समझते, क्योंकि यहाँ बलिया से आगे बिहार लग जाता है। बलिया की बात करें तो देखिए ये क्रांतिकारी है, इसे बागी बलिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की भूमि बताया जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारी हैं यहाँ। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ से कहते हैं कि बागी अगर बलिया हो जाए तो बदलाव होना तय है। लेकिन आपको बता दें यहाँ 2 बार से कमल खिल रहा है। 2014 में कमल खिला, 2019 में कमल खिला, लेकिन 2024 में अब नीरज शेखर पर, आपको बता दें नीरज शेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, उनको जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। वहीं आपको बता दें सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर बीएसपी की बात करें तो ललन सिंह यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है। हम जगह जगह चलेंगे बलिया की धरती पे, बलिया के लोगों से चुनावी मूड समझेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उनसे पहले हम जानेंगे। वो हमारे साथ देखिए पीछे बैठे भी हैं और हमारे सहयोगी हमें यहाँ बताएंगे हमें कि आखिरकार क्या माहौल है। जरा बताइए क्या माहौल है इधर, हमारा बलिया क्या कहता है, बलिया की ये बागी बलिया कहा जाता है, क्या यहाँ समीकरण बन रहा है? जी बेशक, हम आपको बता दें कि बलिया का जो समीकरण है वो इस समय राजनीतिक सरगर्मियों से भरा हुआ है, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से कमल खिला, 2019 में कमल खिला, और इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। जहां बीजेपी से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर सामने प्रत्याशी के तौर पर आए हुए हैं, तो वहीं सनातन पांडे जो पिछली बार भी समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने कांटे की टक्कर दी थी वीरेंद्र सिंह मस्त को। वो एक बार दोबारा प्रत्याशी के तौर पर बलिया में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मनोज, यहाँ क्या फैक्टर रहने वाला है? कास्ट फैक्टर हावी है, क्योंकि हर जगह हम जा रहे हैं तो कास्ट फैक्टर बहुत हावी रहता है। जी बेशक, हम आपको बता दें कि बलिया की जो स्थिति है वो आजादी के बाद से अगर विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल जिस तरीके से पिछड़ा हुआ है उसमें बलिया भी शामिल है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद और योगी सरकार के आने के बाद विकास की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे चलना शुरू हुई है। लिहाजा इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाति का फैक्टर भी प्रभावशाली दिखाई दे रहा है बलिया के अंदर, बलिया लोकसभा में। तो इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा या लग रहा है कि एक तरफा हो सकता है, बीजेपी के हैट्रिक लग सकती है यहाँ? जी बेशक, बीजेपी के लिए चूंकि 2 बार चुनाव जीत चुकी है, तीसरी बार आजमाइश जारी है, तो लिहाजा बीजेपी के लिए आसान रास्ता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है या फिर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तौर पर जो जातिगत आधार पर जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव महसूस कर रही है। लिहाजा इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, मुश्किलें जरूर सामने खड़ी होंगी और मुकाबला जो होगा वो काटेगा। सहयोगी मनोज ने हमें बताया कि आखिरकार क्या समीकरण रहने वाले हैं। लेकिन देखिए गाड़ी मैं वहां से तो लेकर नहीं आया हूँ, मेरे चाचा जी से मांगी है गाड़ी। जरा मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी कैमरामैन सदाशिव जरा चाचा जी से बात करेंगे, जरा घूम कर आइए। चाचा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है यहाँ? जी, बीजेपी यहाँ से हारने वाली कभी नहीं है, ना तो हारेगी। आपको लग रहा है कि एक तरफा मुकाबला होगा? एक तरफा तो सर है ही है यहाँ। अच्छा जी सर, एक तरफा लग रहा है? जी सर। तो यह कास्ट पर होगा चाचा जी चुनाव? नहीं, कास्ट पर नहीं है सर। कास्ट पे नहीं है? नहीं सर। तो यहाँ मोदी जोगी का कार्य देख करके लोग काम कर रहे हैं। हाँ। उनके बेस पर वोट मिल रहा है, यानी कास्ट पर नहीं है? कास्ट पर नहीं है सर। चलिए, तो देखिए चाचा जी ने बता दिया, चुनावी मूड कह रहे हैं कमल खिल रहा है, लेकिन वाकई में बलिया में कमल खिलेगा या क्या माहौल है? तो चलते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर अब हम बलिया में शुरू कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा आपके सामने क्या आया। जी हाँ, लिट्टी चोखा, यानी आप समझिए कि हम बिहार के नज़दीक आ गए और हम बलिया में, तो बलिया और बिहार की दूरी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो लिट्टी चोखा बलिया का भी मशहूर है। और अगर लिट्टी चोखा दिखने लगे तो समझिए बिहार शुरू हो गया है। तो बलिया का लिट्टी चोखा यहीं से हम शुरुआत करेंगे, इसी दुकान से। मैंने सही कहा कि बलिया में लिट्टी चोखा मशहूर है? हाँ, कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगता है बलिया में आने के बाद
हाँ। कि बिहार हमारे करीब करीब अगल बगल में है हाँ। और मात्र यहाँ से हमारे मुख्य बिंदु से मुख्य केंद्र से 20 किलोमीटर की दूरी में 30 किलोमीटर की दूरी पे बिहार आपका लग जाता है। बताइए, मैं दिल्ली से चला, बातों बातों में इलेक्शन की राम राम करते बिहार के नजदीक आ गए। जी। अब चुनाव आ गए, चुनाव आ गए हैं, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। क्या माहौल? माहौल बहुत कुछ लड़ाई ज्यादा यहाँ नहीं है। माननीय नीरज शेखर जी यहाँ से जीत रहे हैं। बीजेपी जी जीत जाएगी? जी, क्यों 4 लग- लाख वोटों से